बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर एक ऐसा समय आया जब अधर्म सिर चढ़कर बोल रहा था। अन्याय और अत्याचार का अंधकार फैलता जा रहा था। मथुरा का सिंहासन राक्षसी प्रवृत्ति वाले राजा कंस के हाथ में था। वह अत्यंत बलशाली मगर अत्याचारी और निरंकुश था। एक दिन कंस ने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कारण था आकाशवाणी की वह भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का संहार करेगा। कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी के एक एक करके 7 संतानों को मार डाला। लेकिन जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, उस पावन अष्टमी की अर्धरात्रि को अंधेरा हट गया जैसे स्वयं सूर्य निकल आया हो। जेल के ताले खुल गए, हथकड़ियां टूट गईं और पहरेदार गहरी नींद में डूब गए। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और मूसलाधार वर्षा के बीच उफनती यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया। वहां उन्होंने अपने पुत्र को सुरक्षित सौंप दिया और एक कन्या जो वास्तव में योगमाया थी को लेकर लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, वह आकाश में उड़ गई और बोली, तू मुझे मार नहीं सकता, तेरा विनाश करने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के आंगन में बालकृष्ण बड़े होने लगे। उनका बाल्यकाल असंख्य लीलाओं से भरा था। वो माखन चुराते, ग्वाल बालों संग गौचर करते, बंसी बजाते और सबका मन मोह लेते। उन्होंने कालिया नाग को पराजित कर यमुना नदी को शुद्ध किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव को इंद्र के प्रकोप से बचाया। रास लीलाओं के माध्यम से उन्होंने प्रेम और भक्ति का अद्भुत दर्शन कराया। लोग उन्हें केवल बालक नहीं, साक्षात भगवान विष्णु का अवतार मानने लगे थे। जब श्री कृष्ण और बलराम युवा हुए तो उन्हें मथुरा बुलाया गया। वहां रंगभूमि में कंस ने उन्हें मरवाने की योजना बनाई, लेकिन कृष्ण ने अपने बल और बुद्धि से सभी षड्यंत्रों को विफल किया। अंततः उन्होंने रंगभूमि में ही कंस का वध किया। इस प्रकार मथुरा को उसके अत्याचारी शासक से मुक्ति मिली। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और पश्चिमी तट पर एक सुरक्षित स्थान मांगा। समुद्र ने उन्हें 100 राष्ट्र के तट पर भूमि प्रदान की। उसी पर उन्होंने एक अनुपम नगर का निर्माण करवाया, जिसको द्वारका नाम दिया गया। विश्वकर्मा ने इस नगरी को रचने में सहायता की। द्वारका एक अत्याधुनिक, सुनियोजित, सुंदर और समृद्ध नगरी थी। चारों ओर जल, मजबूत दीवारें, सुव्यवस्थित सड़कों, सुंदर महलों और सुंदर बाग बगीचों से युक्त यह नगरी श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और राजनैतिक कुशलता का प्रतीक बनी। यहीं पर वे रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती जैसी रानियों के साथ रहे और यदुवंश को एक संगठित रूप में आगे बढ़ाया। द्वारका बसने के बाद भी श्री कृष्ण रुके नहीं। जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने निष्पक्ष सारथी बनकर धर्म की रक्षा की। वे युद्ध में न तो अस्त्र उठाए, न ही किसी का वध किया, परंतु उनका मार्गदर्शन, विशेषतः भगवद गीता, आज भी जीवन का अद्वितीय दर्शन है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग का जो ज्ञान दिया, वह मानवता के लिए चिरस्थायी अमृत बन गया। महाभारत के पश्चात एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र साम ने अर्षियों के साथ मजाक किया। इस मजाक से क्रोधित होकर अर्षियों ने श्राप दिया, यदुवंश आपसी संघर्ष से ही समाप्त होगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे यदुवंश में घमंड और अहंकार पनपने लगा। कृष्ण समझ गए कि यह वंश अब खुद विनाश की ओर बढ़ रहा है। फिर एक दिन प्रभास क्षेत्र में जब यदुवंशी एकत्र हुए तो आपस में वाद विवाद बढ़ गया। बात इतनी बिगड़ी कि वे मदमस्त होकर आपस में लड़ पड़े। एक एक करके सारे वीर परस्पर ही मर गए। अपने कुल के विनाश के बाद श्री कृष्ण बेहद शोकग्रस्त हो गए। वे एक वन में जाकर ध्यान में लीन हो गए। वहीं एक शिकारी जरा ने श्री कृष्ण के चरण को हिरण समझकर तीर चला दिया। जब पास गया तो देखा स्वयं कृष्ण है। वह भयभीत हो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो होना था वही हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देह का त्याग किया और अपने धाम को लौट गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा, द्वारका नगरी की नींव हिल गई। कहते हैं कि श्री कृष्ण के तप से समुद्र पीछे हट गया था, लेकिन जैसे ही वे गए, समुद्र ने धीरे धीरे फिर से अपना स्थान लेना शुरू कर दिया। भयंकर ज्वार आया और पूरी की पूरी द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। महल, बाजार, बगीचे सब कुछ समुद्र में समा गया। द्वारका एक अदृश्य किंवदंती बन गई, एक स्वर्ण नगरी जो जल के गर्भ में समा गई, पर अपने पीछे अमिट इतिहास छोड़ गई। आज भी गुजरात के द्वारका में
श्री कृष्ण का भव्य मंदिर स्थित है। कहते हैं कि समुद्र के नीचे अब भी द्वारका के अवशेष हैं। जलमग्न महलों की झलक, पुराने स्तंभ और पुरातत्व के संकेत जो इस पौराणिक गाथा की साक्षी हैं। भक्तगण हर वर्ष लाखों की संख्या में यहां दर्शन करने आते हैं और जल में